उसको से देवका ही आ रही है। मैं देखा है, हर बार हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हर साल निकल जाते हैं। यहाँ पे चाहिए था कंक्रीट, पक्की कंक्रीट और साथ में वो पिलर मतलब बीच में कोई नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण शर्मा और आप जुड़ चुके हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के साथ। ये जो दृश्य आपने अभी देखे, ये नदी कोई और नहीं, माँ देविका है। जी हाँ, गंगा की बड़ी बहन माँ देविका है, जो उधमपुर से निकलती हुई नैनसू में जाके पहुंचती है। और नैनसू में भी उसी तरह का संस्कार किए जाते हैं जैसे उधमपुर में देविका में किए जाते हैं। लेकिन आपने देखी होगी कि किस तरह से खस्ता हालत है नैनसू में। और जब यहाँ पे जो संस्कार किए जाते हैं तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ये देविका जो नाला है, ये नदी है, इसको पार करके आना पड़ता है। लेकिन जब बारिश वगैरह होती है तो लोगों को बहुत सारी परेशानियां इसमें झेलनी पड़ती हैं। वही अगर स्थानीय लोगों की बात करूं तो यहाँ पे संस्कार के लिए मल्हाड़ और नैनसू और उसके आगे पीछे जैसे बटनवालियाँ वगैरह वहाँ के लोग यहाँ पे संस्कार करने के लिए आते हैं। लेकिन मल्हाड़ के लोग जो आते हैं वो एक नाला पार करके आते हैं। और मैं अभी आपकी बात लोगों से करवाता हूँ। देखिए, अभी सुनते हैं कि आखिर ये जो मल्हाड़ और नैनसू जो देविका वाली कमेटी है, इनसे बात करते हैं। किस तरह की समस्या है यहाँ आपको, खास करके अगर ये देविका घाट की बात की जाए? मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है। तो मैं इस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, जहाँ जो हमारी देविका डेवलपमेंट के लिए बनी हुई है। तो जहाँ समस्याएं हैं, जैसे कि इतना कुछ आप सभी को अभी बताया हमने। सबसे पहली समस्या हमारी ये है कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जो जहाँ बेड्स बने हुए हैं, जहाँ पर संस्कार किए जाते हैं, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है बाढ़ में। तो उसके बाद दूसरी समस्या ये है कि इस जगह का हमें डिमार्केशन दी जाए, ताकि हम कहीं दूसरी ऊंची जगह पर जा कर के कोई शेड बना लें। अगर एक या दो डेस्क एक साथ हो जाती हैं तो यहाँ लोगों को खड़े होने के लिए जगह भी नहीं है। दूसरा, साथ में मंदिर है, तो मंदिर के साथ आस्था जुड़ी हुई लोगों की। जब कोई डेड बॉडी आती है तो उसके को फूल वगैरह, कुछ बस्तर वगैरह, कुछ चीज़ें, वहाँ की सामग्री वगैरह लेकर मंदिर में चढ़ानी होती है। तो वो नाला क्रॉस नहीं होता हमसे, जो हमारी देविका नदी है उसे क्रॉस करना बहुत कठिन है। तो वहाँ पर एक छोटा सा पुल भी होना चाहिए। एक दो बात, प्रोडक्शन वॉल और ये पुल और डिमार्केशन, ये तीन हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका सुधार, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा एरिया डिपेंड करता है। तो मैं प्रशासन से ये प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे कुछ सहायता की जाए, कुछ फंड्स हमारे लिए लगाए जाएँ और जहाँ थोड़ा सा सुधार किया जाए। धन्यवाद। और ये बताएंगे कि किस तरह की समस्या जो है यहाँ पर? मैं सुभाष चंद्र शर्मा, देविका कमेटी नैनसू, जो देविका डेवलपमेंट कमेटी नैनसू है, इसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो हमारे यहाँ पे जैसे मेन जो फ्लड्स आते हैं, जिससे ज़्यादा खतरा, जो हमारे जो क्रिमिनेशन बेड हैं, जो हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत जो एजेज लगाई हैं, तो ये यहाँ पे तो कुछ कटाई है, कुछ रॉक्स हैं कि वो तंग होने की वजह से देविका के जब फ्लड आता है तो बड़ी ज़ोर से फ्लड आता है। अगर उसकी थोड़ी कटाई हो जाए तो थोड़ा यहाँ से थोड़ा जो रॉक्स हैं वो कट के थोड़ी खुली हो जाए, ताकि देविका का रास्ता निकल जाए। और जैसे जो पूरा हमारा ये मलाड गन्नई वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से जो जब लोग आते हैं, ख़ासकर बारिशों के दिनों में, तो पुल की हमारी जो मेन डिमांड्स है कि ये पुल अगर चाहे, हालांकि वो हमें व्हीकल पुल ही चाहिए, तो वो पुल हमें अगर मिल जाए। तो साथ में यहाँ पे एक स्कूल खुला है, भारतीय विद्या मंदिर, तो इस स्कूल का भी बेनिफिट हमारे जो गांव के लोग, गरीब लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्कूल है, ये सुना है कि इनकी जो पढ़ाई का सिस्टम जहाँ जो भी है वो भी ठीक है। तो हम चाहते हैं कि उस स्कूल का बेनिफिट लेने के लिए हमें एक ब्रिज की ज़रूरत है। तो अगर ब्रिज बन जाए और ये थोड़ी कटाई है ये हो जाए, और हमारा एक पार्क यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे कुछ सोशल फॉरेस्ट्री ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन उन्होंने पेड़ लगाए, उसके बाद उसकी सुध लेने वो भी नहीं आए। कुछ पेड़ यहाँ पे बच गए हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ पे जो पेड़ सूख गए हैं तो वो पेड़ भी लग जाए, ताकि जो देविका का जो सौंदर्य भी बना रहे और यहाँ पे बैठने के लिए जगह बन जाए। तो ये हम प्रशासन से यही। जी देखिए, आज यहाँ देविका डेवलपमेंट जो कमेटी है हमारी नैनसू और मलाड की,
तो इस यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी प्रशासन से हम ये मांग करना चाहते हैं कि यहाँ देवका के लिए 186.74 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड उधमपुर में आया था। ठीक 2 किलोमीटर नीचे नैनसू में, यहाँ देवका मैया के किनारे जो शमशान घाट हैं, यहाँ की हालत बिल्कुल खस्ता है और विकास सिर्फ एक लिमिटेड दायरे तक समेट के रख दिया गया है। विकास के नाम पे लिपापोती की गई है, माँ देवका का फंड का दुरुपयोग किया गया हालांकि, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उधमपुर तक सीमित रखा गया है। चलो गाँव की ओर का नारा बिल्कुल व्यर्थ और बेमतलब बेमानी साबित हो रहा है। यहाँ पे लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे जो शमशान घाट है, यहाँ पे जो क्रीमेशन बेड्स हैं, हर बारिश में, एक छोटी सी बारिश में फ्लड बिल्कुल क्रीमेशन बेड तक जाता है। वहाँ पे प्रोटेक्शन वाल के लिए इन्होंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिमांड की है, बार बार यहाँ पे प्रदर्शन भी किए गए हैं। एक तो प्रोटेक्शन वाल नीचे संगम से लेके जो शमशान घाट है इसके ऊपर तक एक प्रोटेक्शन वाल बनाई जाए, साथ में जो रॉक्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन करके पानी के फ़्लो को मेंटेन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे संस्कार करते समय मतलब लाशें तक भीग जाती हैं और आग तक बुझ जाती है, ऐसे भी हादसे हुए हैं। तो दोनों तरफ प्रोटेक्शन वाल के साथ में यहाँ पे एक पुल का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के दिनों में लोग गले गले तक पानी चढ़ जाता है, तो वो जब लाश लेके वहाँ से कैसे पार जाएंगे। नहीं सर, अब तक सरकार से फिर क्या मांग करते हैं? सरकार से ये है कि इतना बड़ा फंड आने के बाद भी इन लोगों को जो इनके हिस्से की डेवलपमेंट, इनके हिस्से का जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, इस गांव की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। तो हम लोगों की मांग है कि यहाँ पे एक फ़ंड अलॉट किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सहूलत हो, जिसके लिए जो फंड आ रखे हैं, जो देवका डेवलपमेंट के नाम पे जो फंड आ रखे हैं, वो देवका डेवलपमेंट के नाम पे लगें। तो आपने देखा कि जो लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि किस तरह की इनकी डिमांड है कि यहाँ पे देवका जो नैनसू में पहुँचती है, यहाँ पे थोड़ा सा काम किया जाए। जिस तर्ज पे उधमपुर देवका में काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट की जा रही है, इन लोगों की मांग है कि यहाँ पे भी इसी तरह का काम किए जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो और हर किसी को इसका फ़ायदा मिले। मुझे और मेरे कैमरामैन साहिल